पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से अहम बिलों की मंजूरी के बाद अब हुकूमत का एतमाद और बढ़ गया है कि जैसे अपोजिशन पार्लियामेंट में नाकाम हुई, वैसे ही 3 दिन के बाद होने वाली अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी नाकाम होगी। ये एपीसी 3 दिन के बाद होगी। और ये क्यों नाकाम होगी, क्यों शेख रशीद साहब इतने कॉन्फिडेंट है, हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है, शेख रशीद साहब ही हमारे साथ मौजूद होंगे। मगर आज पाकिस्तान बार काउंसिल की भी एपीसी हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा वकला की क़यादत भी शरीक हुई। इस इजलास के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, जिसमें बहुत अहम नकात उठाए गए हैं। और ये इसलिए भी लाजमी है कि अपोजिशन ने सड़कों पर आकर देख लिया। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर आए, अपोजिशन जमातों ने साथ दिया, कुछ नहीं हुआ। पार्लियामेंट में भी नाकामी अपोजिशन ने देख ली। तो अपोजिशन भी पुख्ता जमहूरियतों की तरह अपना फोकस सिर्फ हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने पर ना रखे, सिर्फ हुकूमत को गिराने पर ना रखे, बल्कि मुल्क में जमहूरी आज़ादियों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी फोकस करे, इंसाफ और एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। इस एपीसी के एलामिये के मुताबिक जजिस की तकर्री का मौजूदा तरीक़ाकार गैर तसल्ली बख्श है। मौजूदा तरीक़ाकार एक आज़ाद और प्रोफेशनल अदलिया की राह में बड़ी रुकावट है, बल्कि जुडिशल कमीशन का इदारा बदकिस्मती से जजों का कंसोर्शियम बन गया है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जजिस की तकर्री और एहतसाब के तरीक़ाकार पर नज़रसानी की जाए, 19वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, नया फोरम तश्कील दिया जाए जिसमें पार्लियामान का किरदार मौसर हो और तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर शफाफ अंदाज में मेरिट के उसूलों पर फैसले करें। एलामिया के मुताबिक इजलास ने महसूस किया कि आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना एहतसाब का निज़ाम मुल्क में गवर्नेंस को मजबूत बुनियाद फराहम करता है। मुल्क में मौजूदा एहतसाब का निज़ाम ना सिर्फ नाकारा, गैर मौसर और मुतनाज़ हो चुका है, बल्कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इजलास इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। इजलास ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एहतसाब का नया कानून बनाया जाए जो इंसाफ और शफाफियत के बुनियादी तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। तमाम इदारों और अफराद का एक ही कानून और इदारे के तहत एहतसाब हो। मुकदमे के आगाज से पहले किसी को कैद में रखना गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके अलावा मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजलास ने महसूस किया कि पाकिस्तान को आईनी और वफाकी जमहूरी निज़ाम के रास्ते से हटाया जा रहा है। 1973 का आइन पाकिस्तान के वफाक की सलामती, इस्तेहकाम और मजबूती की जमानत फराहम करता है। एलामिया के मुताबिक मुल्क में शहरी आज़ादियों, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त और शख्सी आज़ादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया जाता है। इजलास ने सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात, मीडिया हाउसेस पर पाबंदियों और रियासती बयानिए के बरक्स दूसरे बयानिए के इजहार करने वालों को लापता करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए फौरी कानून साजी की जाए। इसके अलावा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा किया कि तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए और अगर किसी के खिलाफ कोई केस बनता है तो उसे अदालत के सामने लाया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की एपीसी से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। इसके बाद ये एलामिया आया जिसमें मुल्क में एक आज़ाद जमहूरी निज़ाम के लिए अहम नकात उठाए गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एपीसी तो हो गई, मगर अब 3 दिन के बाद अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन की क़यादत शरीक होगी और अपोजिशन हुकूमत को गिराने का ऐलान कर रही है। मगर पार्लियामेंट में कल जो कुछ हुआ, अपोजिशन को अक्सरियत के बावजूद एक दफ़ा फिर नाकामी हुई, हुकूमत को कामयाबी मिली। अब हुकूमत यह समझती है कि अपोजिशन की एपीसी से भी कुछ नहीं निकलेगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने आज मीडिया से बात करते हुए 20 सितंबर को अपोजिशन की एपीसी की नाकामी की पेशनगोई की, साथ ही कहा कि हुकूमत अब चलती रहेगी। नून लीग से शीन लीग निकलने की एक दफ़ा फिर बात की, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक लीग निकालने की बात की।